हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेकर आया हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी यौगिक में उपस्थित कम रिएक्टिव एलिमेंट को विस्थापित कर देता और उसका स्थान ले लेता है। यानी कि बात हम कर रहे हैं कि कोई यौगिक होगा जिसमें उसका जो धातु वाला मेटल होगा वो कम रिएक्टिव होगा किसी मुक्त मूलक से। यानी जो मुक्त होगा, फ्री होगा, ऐसे धातु से वो क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। यानी कि अगर हम बात करें यौगिक वाला, जो यौगिक के फॉर्म में होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी और जो फ्री फॉर्म में होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो जो ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा वो कम वाले को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। अब रिएक्टिविटी हम कहाँ से जानेंगे, कैसे जानेंगे, उसके लिए एक सीरीज होती है। ये हमने सीरीज बना के रखा है कि मोर रिएक्टिव कौन से मेटल होते हैं और कम रिएक्टिव वाले मेटल कौन से होते हैं। तो मोर रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी का मान घटता है। यानी उसके जो सक्रियता है, सक्रियता पावर है, यानी रिएक्शन करने की जो पावर है, एक दूसरे को विस्थापित करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। जैसे कि ऊपर से नीचे आने पर देखिए सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर या गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं एक लाइन की परिभाषा में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करता है, ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए रिएक्शन से समझते हैं। रिएक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में जिंक की क्रिया कराते हैं तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। तो ये बन जाता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। H2 गैस इसका नाम होगा जिंक सल्फेट। क्या नाम होगा, जिंक सल्फेट नाम होगा। अब अगर बात करें तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखिए जिंक है। अब इस सीरीज में अगर हम बात करें, इस श्रेणी में अगर हम बात करें तो देखिए हाइड्रोजन से ऊपर जिंक हमारा है। तो जिंक की क्या है, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम होगी। इसलिए जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। इसी प्रकार से कोई भी एसिड अगर ली जाए और उन एसिड को हाइड्रोजन से ऊपर वाले किसी भी धातु से क्रिया कराओगे तो वो सरलता पूर्वक हाइड्रोजन गैस को उस अम्ल से विस्थापित कर देंगे। एक सवाल आपके पेपर में बनता है कि वह कौन सा धातु है कि जो ठंडे जल से भी हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। तो वो धातु सोडियम और पोटेशियम होते हैं। क्योंकि देखिए सीरीज में सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो आइए अगर हम बात करें कि अगर हम जल में, इसमें जल में सोडियम की क्रिया कराएं तो क्या बनेगा। तो ये जो सोडियम होगा ये हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगा और ये खुद अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH में विस्थापित हो जाएगा और क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। यानी अगर हम बात करें कि जल की जब अभिक्रिया कराते हैं सोडियम के साथ में तो जल से सोडियम हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कॉपर सल्फेट को अगर हम क्रिया करा दें जिंक के साथ में, किसके साथ में, जिंक के साथ में, तो देखिए कॉपर की रिएक्टिविटी कम है और जिंक वाली रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये बन जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात की जाए सिल्वर नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट, मान लेते हैं, ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम क्रिया करा दें पोटेशियम के साथ में तो पोटेशियम क्या करेगा, सिल्वर को विस्थापित कर देगा। क्योंकि पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है और सिल्वर की रिएक्टिविटी कम है। तो ये आपका बन जाएगा KNO3
प्लस Ag विस्थापित हो जाएगा, यानी सिल्वर विस्थापित हो जाएगा। तो ये क्लास 10th में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक में कई तरीके से सवाल बन जाते हैं कि वो कौन सा धातु है कि हाइड्रोजन गैस को अम्ल से विस्थापित करता है। यह सवाल बनता है। ऐसे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है कि इस रिएक्शन में क्या होगा। तो इसकी परिभाषा एक दफा दोबारा देख लें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी यौगिक से किसी क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है, तो वो अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इस सीरीज को विस्थापन अभिक्रिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस अभी सीरीज की, और इस सीरीज को आप लोग देखें और पढ़ें, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।